हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम जीके के टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे जो कि आपकी आने वाली ग्रुप डी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और ये प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर हैं। तो इन सवालों को याद जरूर कर लीजिएगा और आप देखिएगा इन 30 सवालों में से आप कितने जवाब सही कर पा रहे हैं। अगर आपका स्कोर 25 प्लस सही जा रहा है तो बहुत अच्छी आपकी तैयारी है, और 25 के बीच में जा रहा है तो आपकी और तैयारी की ज़रूरत है, लेकिन तैयारी आपकी ठीक ठाक है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े हैं। तो रिब्स जो होते हैं हमारे, वो कितने जोड़े होते हैं। तो टोटल 24 होते हैं, तो जोड़े की बात करेगा तो 12 जोड़े हो जाएंगे। राइट आंसर होगा हमारा 12 जोड़े, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, शुद्ध जल किस फ़ारेनहाइट पर जम जाता है। तो सबसे शुद्ध जल जो माना जाता है वो वर्षा का जल माना जाता है। ये क्वेश्चन ग्रुप ने पूछा हुआ है, तो आपको आंसर लगाना है वर्षा का जल। लेकिन यहाँ सवाल ये पूछ रहा है कि किस फ़ारेनहाइट पर जम जाता है। तो आप सब जानते हैं 3 प्रकार के स्केल होते हैं, एक होता है केल्विन, एक होता है सेंटीग्रेड, एक होता है फ़ारेनहाइट। तो अगर फ़ारेनहाइट की बात करेगा तो वो होता है आपका 32 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए। और अगर सेल्सियस की बात करेगा तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ जम जाती है, ये आप सब जानते हैं। ठीक है ना। अगला सवाल है, किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, आपने पढ़ा होगा मौलिक अधिकार होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार, वो यही है मानव व्यापार। हम मानव व्यापार नहीं कर सकते किसी का भी हम। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल नंबर 23। ठीक है ना। अगला सवाल है, महावीर कौन थे। तो महावीर जैन के अंतिम तीर्थंकर थे 24 नंबर के। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और ये क्वेश्चन अभी टेक्नीशियन ने पूछा गया, एज इट इज सवाल मैंने आपको स्लाइड पर रख के दिया है, ऐसा ही सवाल टेक्नीशियन ने पूछा गया था, सेम टू सेम सवाल। ठीक है ना। अगला सवाल है, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो बहुत सा सवाल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, रेलवे में काफ़ी रोज सवाल को पूछा गया है। तो देखिए, लोकसभा ये तो होता है, राज्यसभा इसमें भी होता है, विधानसभा इसमें भी होता है, लेकिन विधान परिषद में नहीं होता है। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। अगला सवाल है, इनमें से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है। तो वृद्धि हार्मोन का रिसाव जिस ग्रंथि के द्वारा होता है उसको हम बोलते हैं मास्टर ग्रंथि, यानी पीयूष ग्रंथि। राइट आंसर होगा हमारा पीयूष ग्रंथि। हमारे शरीर के जो भी इंपॉर्टेंट हार्मोन है, मैक्सिमम हार्मोन इस ग्रंथि से ही स्रावित होते हैं, और ये बहुत छोटी ग्रंथि होती है जो कि हिंड ब्रेन में हमारे पाई जाती है, पीछे की साइड में। ठीक है ना। अगला सवाल है, वह इटली का यात्री जो 1420 में विजयनगर साम्राज्य में आया था। तो इटली से आया था विजयनगर साम्राज्य में। अब आप सब जानते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी थी हरिहर और बुक्कर ने। उनके शासन काल में कौन आया था इटली से, वह आया था निकोलो डी कोंटी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। अगला सवाल है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है। तो राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है, कौन है। अगला सवाल है, अब ये बताना पड़ेगा मेरे को, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है ना। वर्तमान राष्ट्रपति में द्रौपदी मुर्मू हैं, और जो उपराष्ट्रपति हैं हमारे वो है जगदीप धनखड़ जी। ठीक है ना। अगला सवाल है, सातवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक कौन था। तो सातवाहन वंश की जो स्थापना करी थी वो तो सिमुक ने करी थी, लेकिन यहाँ सवाल आपसे पूरा सबसे बड़ा शासक कौन था। तो सिमुक इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा आपका गौतमीपुत्र सतकर्णी। ये सबसे प्रभावशाली राजा था इस वंश का, यही आपसे पूछा गया है, ऑप्शन नंबर बी। लेकिन अगर आपसे सवाल ये पूछेगा कि सातवाहन वंश जो था इसके संस्थापक कौन है, तो आंसर लगाएंगे आप सिमुक। ठीक है ना। अगला सवाल है, मनुष्यों में रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है। तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है एक ह्यूमन का, वो 90 और 120 के बीच में होना चाहिए। ठीक है ना। राइट आंसर होगा हमारा 90-120, ऑप्शन नंबर ए। और रक्तचाप का जो मेजरमेंट किया जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर यंत्र के द्वारा किया जाता है। ये सवाल पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। अगला सवाल है, और फ्रेंड्स अगर चैनल पहली बार चाहे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला सवाल है कि स्वयं को सच्चा बादशाह कहने वाले सिख गुरु उनमें से कौन थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छे एग्जाम में सवाल को पूछा गया है। तो सच्चा बादशाह कहने वाले जो सिख गुरु थे वो थे गुरु अर्जुन देव जी, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है। अब देखिए, अगर भारत में राष्ट्रपति भी नहीं है उपराष्ट्रपति भी नहीं है, अगर तो राष्ट्रपति नहीं है उपराष्ट्रपति है तो वो काम संभाल लेगा। लेकिन अगर दोनों ही सीट खाली है तो CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं, ये आपको याद रखना है। तो राइट आंसर होगा हमारा भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। तो पहले जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे वो थे कौन, सुकुमार सेन, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है,
सुभाष चंद्र बोस 1939 में किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? तो फ्रेंड, जो कांग्रेस के अधिवेशन जितने भी हुए ना, वो आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा कि रेलवे ग्रुप डी का बहुत फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से काफ़ी सवाल रेलवे पूछता है। तो यहाँ जो सवाल पूछा गया इसका राइट आंसर है सुभाष चंद्र बोस जी ने पट्टाभी सीतारामैया को हराया था। ठीक है ना। अगला सवाल है, चित्रकारी इनमें से किसके शासनकाल में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? तो मुगल काल में चित्रकार अपने चरम उसका पे थी, मतलब हर राजा ने कुछ ना कुछ योगदान दिया है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो योगदान दिया है वो दिया था जहांगीर ने। तो राइट आंसर होगा हमारा जहांगीर। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा भाग हाथी के गज दंत के रूप में बदलता है? गज दंत जो आप आगे उसका दो दांत देखते हैं ना, हाथी के जो दो दांत सूंड जैसे सूंड का जो दांत निकले रहते हैं उसी को हम टस्क बोलते हैं, गजदंत बोलते हैं। तो किसका रूपांतरित रूप होता है? वो होता है किसका? सेकंड इंसीजर का, दूसरा कृंतक का। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, प्रोजेक्ट एलिफेंट को किस वर्ष में आरंभ किया गया था? इससे पहले वीडियो में आपको बताया था प्रोजेक्ट टाइगर, तो उसका आंसर था 1973, लेकिन यहाँ बात कर रहा है प्रोजेक्ट एलिफेंट, इसका राइट आंसर होगा हमारा 1992। ठीक है ना। अगला सवाल है, बंगाल का गवर्नर जनरल दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान इनमें से कौन था? तो 4 एंग्लो मैसूर युद्ध हुए थे, ये चारों को याद होने चाहिए। और कौन से युद्ध में कौन सा गवर्नर जनरल था ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए, यहाँ से डायरेक्ट सवाल पूछता है। एक तो सवाल ये पूछता है कि जो टीपू सुल्तान की जो मौत हुई थी कौन से युद्ध में हुई थी? तो चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मौत हो गई थी। एक सवाल यहाँ से ये बनता है। अब यहाँ पूछा दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में, तो इसमें था कौन? वॉरेन हेस्टिंग। ऑप्शन नंबर टी। अगला सवाल है, लेडी विद द लैम्प इनमें से किसे कहा जाता है? तो लेडी विद द लैम्प कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि इनमें से कौन सी है? तो लार्जेस्ट भी है और मिक्स है, दो टाइप की है, लार्जेस्ट बड़ी भी है और मिक्स है। तो इसका आंसर होगा जिससे हमारा इंसुलिन निकलता है। अब आप समझो इसका आंसर क्या है? अग्नाशय, पैंक्रियाज। और जो इंसुलिन होता है हमारी बॉडी वो भी अग्नाशय से ही निकलता है। ठीक है ना। अगला सवाल है, बजट 2025 में नई कर व्यवस्था के तहत कितनी राशि तक कोई आयकर दे नहीं है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, पक्का पूछा जाएगा आपसे। बजट से आप जरूर पढ़ के अच्छे अच्छे क्वेश्चन जाइएगा, वहाँ जरूर सवाल डायरेक्ट पूछता है रेलवे और एसएससी। तो आप सबने पढ़ा होगा और न्यूज़ में देखा भी होगा, 12 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। राइट आंसर होगा 12 लाख। और अगर आपकी नौकरी ग्रुप डी में लग भी जाती है तभी 12 लाख सैलरी आपकी नहीं पहुंचेगी, तो आप टैक्स से बचे रहेंगे। और यही 7-8 लाख सैलरी तो पहुंच ही जाएगी, अभी 8वां वेतन आयोग लगेगा, तब आप टैक्स के दायरे में आ जाते, तो आपको टैक्स देना पड़ता, आप लोग टैक्स से बच गए हैं। ठीक है ना। अगला सवाल है, बीसीसीआई के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? जब भी ये अवार्ड दिया जाता है एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो बीसीसीआई का जो इस बार का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है किसको? मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को। अगला सवाल है, भारत में किस राज्य में सबसे अधिक रामसर स्थल है? तो अभी आपने देखा होगा 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, वो रामसर से संबंधित ही। रामसर कन्वेक्शन हुआ था 1972 में, उसी में डिसाइड किया गया था कि 1971 में हुआ था। ईरान में जगह है रामसर, तो वहीं पे कन्वेक्शन हुआ था, इसलिए इसको रामसर स्थल बोला जाता है। और भारत में टोटल अभी कितने हो गए हैं? 89। ये सवाल डायरेक्ट पूछेगा आपसे, टोटल कितने रामसर साइट है? टोटल 89 है आज की डेट में, वर्तमान में। अभी 2 साइट और ऐड हो गए हैं अभी। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पूरा सबसे अधिक कहाँ पर? सबसे अधिक जो है वो है आपके तमिलनाडु में। अगला सवाल है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीतने वाली उत्तर प्रदेश की झांकी का विषय क्या था? अब देखिए यहाँ जवाब दे दिया कि उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड दिया गया है, ये आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश को दिया गया। उसकी थीम क्या थी, विषय क्या था? तो वो था कुंभ चल रहा है ना, तो कुंभ से आप आंसर याद कर लीजिए, महाकुंभ 2025। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से किसे सम्मानित किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी हर बार पूछी जाती है एग्जाम के अंदर। इसका राइट आंसर है जसप्रीत बुमराह। अगला सवाल है, भारत में सेब की खेती को बदलने के लिए 2025 में पद्म श्री से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी आपने देखा होगा 139 लोगों को पद्म भूषण और पद्मश्री सम्मानित किया गया है। टोटल 139 लोगों को दिया गया है इस बार। सबसे ज़्यादा कला के क्षेत्र में लोगों को दिया गया है, लेकिन यहाँ पूरा सेब की खेती के लिए तो ये दिया गया किसको? हरिमन शर्मा को। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, भारत के किस पूर्व मुख्य न्यायाधीश को 2025 से पद्म विभूषण पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा? तो देखिए टोटल 7 लोगों को इस बार पद्म विभूषण दिया गया है। इस भारत ने के बाद सेकंड सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हमारा होता है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्मश्री। तो पद्म विभूषण दिया गया टोटल 7 लोगों को, ये आपको याद रखना है। इसमें एक है हमारे चीफ जस्टिस कौन थे उस समय? जगदीश सिंह खेर, इनको भी इस बार दिया गया है। अगला सवाल है, सुजुकी मोटर्स के पूर्व प्रमुख को 2025 में पद्म विभूषण पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा।
तो सुजुकी मोटर्स के थे ये कौन है, इनको पद्म भूषण दिया जाएगा, ये थे हमारे ओसामा सुजुकी। क्वेश्चन नंबर ए। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदान दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, 76वें गणतंत्र दिवस परेड की थीम क्या है? थीम जरूर आप पढ़ के जाया करिए, थीम क्वेश्चन में आते ही आते हैं। तो इस बार जो 76वां गणतंत्र दिवस था उसकी थीम थी स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास, ऐसे याद कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना।